क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 437 सही 1/2% हो जाती है। बताइए मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 437 सही 1/2, ये प्रतिशत में है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 437 सही 1/2% है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 37 सही 1/2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 37.5%। इस तरह से फिर आपको पता होगा कि 400% तो 4 के बराबर ही होता है। कैसे? यहाँ पर अगर हम 400 लिखे, क्योंकि हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो प्रतिशत का चिन्ह तो हमें हटाना होगा और बट्टे में हम 100 लिख देंगे। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो ये 400% किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम प्रतिशत को किस में बदल रहे हैं? भिन्न में बदल रहे हैं। तो ये 4 के बराबर आ गया। अब ये 37.5% है। वैसे तो आपको पता होगा कि ये 3/8 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 37.5 यहाँ पर है और प्रतिशत को तो हमें हटाना ही है, क्योंकि हम भिन्न में बदल रहे हैं। तो हम बट्टे में 100 लिख देंगे। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर हम 1 0 और लिख देंगे। फिर जब हम इसको हल करेंगे तो हम 125 के पहाड़े से काट सकते हैं इसको। 375 तो 3 बार कट जाएगा और 1000 कटेगा कितनी बार? 8 बार। तो यहाँ पर अब हमने क्या लिखा है कि 437 सही 1/2% है। ये किसके बराबर है? 4 प्लस, और यहाँ पर जो ये 37.5% था, ये तो किसके बराबर आ गया है? 3/8 के बराबर आ गया है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4 सही 3/8। ये मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। तो 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 32 आएगा। 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35/8 आ जाएगा। तो 437 सही 1/2% का भिन्न रूप होता है 35/8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 437 सही 1/2%, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 35/8 के बराबर। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं मूल संख्या। मूल संख्या यानी कि वह संख्या जिसमें 81 अभी हमें जोड़ना है। और नई संख्या कौन सी संख्या है? मूल संख्या में जब 81 जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है नई संख्या। तो यहाँ पर अब हम मूल संख्या क्या माने और नई संख्या क्या माने। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये बट्टे में 8 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मान रहे हैं मूल संख्या। अब आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है। ये तो संख्या में हम जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिशत में दिया हुआ है उसको हमें समझना है। तो वह क्या होता है कि तो वह स्वयं का ही 437 सही 1/2% हो जाती है। तो यहाँ पर मूल संख्या तो हमने 8 मान ली है। तो यहाँ पर 8 का 437 सही 1/2% अगर हम निकालेंगे ना, तो किसके बराबर आएगा? ये आएगा 35 के बराबर। तो आपको यही समझना है कि आपने अगर मूल संख्या 8 ले ही ली है और अब जो संख्या है वो स्वयं का 437 सही 1/2% हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 का 437 सही 1/2% निकाला जाएगा तो 35 के बराबर आएगा। तो अब पहले अगर संख्या 8 थी तो 81 जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाएगी? 35 यूनिट हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रतिशत से समझना था। प्रतिशत को पहले हमने भिन्न में बदला, फिर भिन्न से हमने यहाँ पर मूल संख्या लिखी और नई संख्या लिखी। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया है कि मूल संख्या और नई संख्या के बीच में अनुपात कितना होगा? 8:35 होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो नई संख्या है ना, वो मूल संख्या से बड़ी है। जो यहाँ पर हमने वैल्यू मानी है ना, आप उससे ही समझ सकते हो कि मूल संख्या जो है वो नई संख्या से छोटी है। और या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से बड़ी है। और बड़ी तो होगी क्योंकि हमने यहाँ पर 81 जोड़ा है, लेकिन अनुपात में कितना जुड़ा हुआ है आप ये देखिए ना कि यहाँ पर 8 है और 8 से ये 35 हो गई है। तो यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ है? 37 यूनिट जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रश्न में तो ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 81 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 1 यूनिट आएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया है कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 3 के बराबर है। प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि मूल संख्या क्या है। तो हमें तो मूल संख्या यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 3 आ ही गई है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें यहाँ पर 8 में 3 का गुणा करना होगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। हम यहाँ पर नई संख्या भी निकाल सकते हैं। नई संख्या है 35 यूनिट। तो यहाँ पर 35 में अगर 3 का गुणा किया जाएगा तो संख्या आ जाएगी 105।
तो नई संख्या तो यहाँ पर 105 होगी, मूल संख्या यहाँ पर 24 होगी। अब आप देख भी सकते हो कि 24 में अगर 81 जोड़ा जाएगा ना तो कितना आ जाएगा, 105 ही आएगा। लेकिन प्रश्न में मूल संख्या पूछी गई है तो मूल संख्या 24 है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य से 16 सही 2/3% अधिक है तो बताइए 9 पुस्तक का मूल्य 10 पेन के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि पुस्तक का मूल्य जो है ना वो पेन के मूल्य से अधिक है। कितना अधिक है, 16 सही 2/3% अधिक है। तो 16 सही 2/3% को हम भिन्न में लिखेंगे, पर कैसे लिखेंगे। 16 सही 2/3 है ना, इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये 50/3 हो जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो 50 से 100 कटेगा 2 बार और ये आ जाएगा 1/6 के बराबर। तो 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। ये तो आपको याद ही होगा वैसे भी कि 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक का मूल्य और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेन का मूल्य। तो आपको पता है कि बुक का जो मूल्य है ना वो अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बट्टे में 6 लिखा हुआ है ये तो पेन का मूल्य है। तो बुक का मूल्य तो पेन के मूल्य से कितना अधिक है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% 6 का अगर हम 16 सही 2/3% निकालेंगे ना तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर अगर हमने पेन का मूल्य 6 माना है ना तो बुक का मूल्य पेन के मूल्य से कितना अधिक होगा, 1 यूनिट अधिक होगा और ये कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आगे प्रश्न में पूछा तो ये गया है कि 9 पुस्तकों का मूल्य। तो यहाँ पर जब हमने एक पुस्तक का मूल्य 7 मान ही लिया है तो 9 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 का गुणा करेंगे तो ये मूल्य हो जाएगा 63 यूनिट के बराबर। फिर 10 पेन का मूल्य अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है ना कि एक पेन का मूल्य हमने यहाँ पर 6 माना है। तो 10 पेन का मूल्य निकालना है तो हम 10 का गुणा कर देंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि 9 पुस्तकों का मूल्य जो है ना वो 10 पेन के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो आप ये देखिए कि जो 9 पुस्तकों का मूल्य है वो 10 पेन के मूल्य से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है, ये 3 यूनिट अधिक है। तो यहाँ पर हमें आंसर प्रतिशत में देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अधिक कितना है, 3 यूनिट है। तुलना किससे की जा रही है, पेन के मूल्य से तुलना की जा रही है ना। तो यहाँ पर बट्टे में हम लिखेंगे पेन का मूल्य और वो कितना है, 60 के बराबर है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हमें 100 से करना ही होगा क्योंकि आंसर हम प्रतिशत में निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 के पहाड़े से यहाँ पर 6 कटेगा 2 बार और 2 से हम 10 काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार और आंसर आ जाएगा 5%। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसका आयतन जो है वो मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि घन की भुजा को दोगुना किया जा रहा है। तो पहले हम मान लेते हैं कि पहले वाली घन की भुजा कितनी है, 1 सेमी है। तो यहाँ पर हम घन का आयतन तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यों होता है, क्या होता है ये तो आपको पता होगा, भुजा और यहाँ पर 3 घात। तो यहाँ पर जब भुजा 1 सेमी है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का घन करने पर 1 ही आएगा और ये आ जाएगा 1 सेमी क्यूब। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जो ये 1 सेमी क्यूब है ये तो मूल आयतन है, लेकिन अब हमें परिवर्तन करना है किसमें, घन की भुजा में। घन की भुजा को अब हमें क्या करना है, दोगुना करना है ना। तो पहले अगर 1 सेमी है तो अब दुगुना करेंगे तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2 सेमी हो जाएगी। लेकिन अब घन का आयतन कितना होगा आपको पता है, भुजा क्यों होता है ना। तो यहाँ पर हम 2 सेमी का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यू कितना होगा, 8 और यहाँ पर आ जाएगा सेमी क्यू। तो अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो आयतन है ना वो मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि जो पहले वाला आयतन था ना वो कितना था, 1 सेमी क्यू था और अब कितना हो गया है, 8 सेमी क्यू हो गया है। तो यहाँ पर संबंध किसके का है, 8 गुने का है। तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम और श्याम का वेतन क्रमशः
3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। राम का वर्तमान में वेतन कितना है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम और श्याम का वेतन के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 3:5 है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं राम और श्याम के वेतन के बीच में अनुपात कितना है? 3:5 है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक के वेतन में यानी कि दोनों के वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो उसके बाद जो नया अनुपात है वेतन का वो कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो नया अनुपात आएगा वो कितना है? 5:7 है। प्रश्न में ज्ञात करना है कि राम का वर्तमान में वेतन कितना है। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो राम का वेतन है ना, पहले कितना था? 3 यूनिट था। लेकिन जैसे ही 5,000 रुपये की वृद्धि हो गई तो अनुपात में भी आप देख सकती हो वृद्धि हो गई है। यहाँ पर 2 यूनिट की वृद्धि हुई है और यहाँ पर जो राम का वेतन है वो 3 यूनिट से कितना हो गया है? 5 यूनिट हो गया है। आप शाम के वेतन में भी देख सकते हो कि पहले कितना था? 5 यूनिट था। लेकिन शाम के वेतन में भी 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है और अनुपात में आप देख सकते हो 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर 5 से कितना हो गया है? 7 यूनिट हो गया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वृद्धि कितनी हुई है? 2 यूनिट की हुई है। दोनों व्यक्तियों के वेतन में आप देख सकते हो 2 यूनिट की ही वृद्धि हुई है। लेकिन प्रश्न में यही वृद्धि जो है ना वो किसके बराबर दी हुई है? 5,000 रुपये के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 5,000 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट होगा 2,500 रुपये के बराबर। तो अब प्रश्न में तो पूछा गया है कि जो राम का वेतन है वो वर्तमान में कितना है। तो आपको पता है कि पहले तो राम का वेतन कितना था? 3 यूनिट था। लेकिन अब तो वेतन में वृद्धि हो गई है, 5,000 रुपये की वृद्धि हो गई है और यहाँ पर अनुपात में भी वृद्धि हुई है। और नया अनुपात यहाँ पर राम का कितना आया है? 5 यूनिट आया है। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना है? 2,500 रुपये है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर हम 5 में 2,500 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12,500 रुपये के बराबर। क्योंकि आपको पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 2,500 रुपये आई है। और यहाँ पर राम का वेतन वर्तमान में कितना है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू तो होगी 12,500 रुपये और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।